नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फार्माकोलॉजी के अंतर्गत फ्लोरोक्विनोन्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। सबसे पहले अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट एक्टिंग फ्लोरोक्विनोन्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहला है स्पारफ्लॉक्सासिन, सेकंड ऑप्शन जो है मॉक्सिफ्लॉक्सासिन एंड गेटिफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। तो लॉन्गेस्ट एक्टिंग अगर हम फ्लोरोक्विनोन्स की बात कर रहे हैं तो स्पारोफ्लॉक्सासिन जो होगा लॉन्गेस्ट एक्टिंग होगा। तो राइट आंसर जो है स्पारफ्लॉक्सासिन राइट आंसर है। जबकि अगर हम यहाँ पर देखें मॉक्सिफ्लॉक्सासिन की बात करें तो मॉक्सिफ्लॉक्सासिन जो होता है सेकंड लॉन्ग एक्टिंग फ्लोरोक्विनोन्स की कैटेगरी के अंतर्गत है। तो लॉन्गेस्ट एक्टिंग स्पारफ्लॉक्सासिन है, इसके बाद जो है मॉक्सिफ्लॉक्सासिन ड्रग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, फ्लोरोक्विनोन्स आर कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी इन चिल्ड्रन बिकॉज फ्लोरोक्विनोन्स कॉज कार्टिलेज डैमेज, टेंडन डैमेज, न्यूरोटॉक्सिसिटी, बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर अगर हम देखें बोथ ए एंड बी। तो जो फ्लोरोक्विनोन्स होते हैं कार्टिलेज डैमेज और टेंडन डैमेज करते हैं, इसीलिए प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड है। साथ ही साथ अंडर एज ऑफ 18 ईयर्स चिल्ड्रन जो रहेंगे 18 ईयर एज से छोटे जो होंगे उसमें भी यहाँ पर ये कंट्राइंडिकेटेड होती है। Which of the following is not first generation fluoroquinolones? पिफ्लोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। राइट आंसर अगर हम देखें तो स्पारफ्लॉक्सासिन जो है वो सेकंड जनरेशन की एंटीबायोटिक है। जबकि आल अदर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक है, फर्स्ट जनरेशन है। और सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक है इन फ्लोरोक्विनोन्स। सॉल्यूशन हम देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन जो एंटीबायोटिक है उसको याद रखने के लिए हमारे पास जो ट्रिक है एनकॉप है। एनकॉप, एन फॉर नॉर्फ्लॉक्सासिन, सी फॉर सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओ फॉर ऑफ्लॉक्सासिन, पी फॉर पिफोलोफ्लॉक्सासिन। जबकि अगर हम सेकंड जनरेशन देखें तो उसको याद रखने के लिए हमारे पास जो ट्रिक है वो एल जी मल्टी स्टार है। एल फॉर लीवोफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन, जी फॉर गैल्टीफ्लॉक्सासिन, मल्टी से एम फॉर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, एस से स्पारफ्लॉक्सासिन। तो ऑप्शन में हम देख चुके हैं यहाँ पे स्पारफ्लॉक्सासिन था जो कि सेकंड जनरेशन के ड्रग थे। फ्लोरोक्विनोन्स इनहिबिट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ऑप्शन है ट्रेप्टोपाइजोमेरेस फॉर डीएनए गायरेज, डीएनए सिंथेटेज, बोथ ए एंड बी। तो अगर हम यहाँ देखें जो पूछा गया है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर्गत पूछा गया। जबकि अगर हम देखें यहाँ पे टोपोआइजोमेरेज 4 जो है ग्राम पॉजिटिव के अंतर्गत ग्राम पॉजिटिव में इनहिबिट करता है। जबकि डीएनए गायरेज की अगर हम बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इनहिबिट करता है। जबकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम यहाँ पर देखें दोनों ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, टोपोआइजोमेरेज 4 को भी इनहिबिट करता है और डीएनए गायरेज को। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो इसका राइट आंसर जो होगा डीएनए गायरेज राइट आंसर होगा। सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रग इंटरेक्शन इज सीन विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स? थियोफाइलिन, कैफिन, वारफेरिन एंड ऑल। तो राइट आंसर जो है ऑल है। अगर हम यहाँ पर देखें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है इंक्रीज करती है प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ थियोफाइलिन, कैफिन, वारफेरिन ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर जो ड्रग है थियोफाइलिन, कैफिन और वारफेरिन के मेटाबॉलिज्म को यहाँ पर सिप्रोफ्लॉक्सासिन कम कर देती है, इनहिबिशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, जिसके कारण इन ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें NSAID पोटेंशिएट CNS साइड इफेक्ट ऑफ फ्लोरोक्विनोन्स, सीजर्स आर रिपोर्टेड। इसीलिए फ्लोरोक्विनोन्स जो होते हैं FQS कंट्राइंडिकेटेड होते हैं जनरली एपिलेप्टिक पेशेंट में। और साथ ही साथ हम NSAID ड्रग को प्लस FQS अगर हम देंगे तो मोर रिस्क जो रहेगी सीजर की रहेगी। इसीलिए NSAID और फ्लोरोक्विनोन्स कॉम्बिनेशन हम नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग विच आर सेफ इन रीनल फेल्यूर? पिफ्लोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन और टोवाफ्लॉक्सासिन। राइट आंसर जो है फॉर ऑल ऑफ दी अबव। अगर हम यहाँ पर देखें फ्लोरोक्विनोन्स जो हैं सेफ इन रीनल फेल्यूर, तो उसको याद रखने के लिए जो ट्रिक है PMT ट्रिक है, पिफ्लोफ्लॉक्सासिन, एम मॉक्सिफ्लॉक्सासिन और टोवाफ्लॉक्सासिन।
तीनों ही ड्रग को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं रीनल फेल्यूर के अंतर्गत। Which of the following fluoroquinones has maximum phototoxicity? Ofloxacin, moxifloxacin, sparfloxacin और levofloxacin। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो स्पारफ्लोक्सासिन के पास हाईएस्ट जो है टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम फोटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, दैट इज स्पारफ्लोक्सासिलिन। फिर FDA इशू ब्लैक बॉक्स वार्निंग फॉर विच ऑफ दी फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग? फ्लोरोक्विनोन, पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड, नॉन। राइट आंसर देखें तो हम फ्लोरोक्विनोन्स के लिए यहाँ FDA ने फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जो वार्निंग दी है वो ब्लैक बॉक्स वार्निंग दी है, जिसका मेन रीज़न यहाँ पर ये होता है कि न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट जनरली फ्लोरोक्विनोन्स प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके अंतर्गत जनरली CNS और पेरिफेरल न्यूरोपैथी दोनों ही साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर फ्लोरोक्विनोन्स इज राइट आंसर।